नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बच्चों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के पर्व की कि हम रक्षाबंधन किस दिन मनाएं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, लेकिन चूंकि इस बार अधिक मास थे और हमारे उत्तराखंड में सूर्य संक्रांति से महीना शुरू होता है, इसलिए हमारा सूर्य संक्रांति से महीना भादों का लग चुका है। लेकिन राष्ट्रीय श्रावण अभी चल रहा है, जो कि पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। मैंने अपने व्रत त्योहार बताए थे, तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आपने गलत बता दिया है कि भादो महीना शुरू हो गया है 17 तारीख से। लेकिन दोस्तों, संक्रांति के हिसाब से, सौर मास के हिसाब से हमारा भादो का महीना शुरू हो गया है, क्योंकि हम सूर्य से गणना करते हैं और मैदानी क्षेत्रों में चंद्रमा से गणना की जाती है, इसलिए वो महीना पूर्णिमा को पूर्ण होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, अभी राष्ट्रीय श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, जो कि इस बार 30 तारीख को आ रहा है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि रक्षाबंधन के पर्व के दिन दोपहर की पूर्णिमा लेनी चाहिए, लेकिन वह पूर्णिमा की तिथि को रक्षाबंधन मनाना चाहिए जो भद्रा से व्याप्त हो, लेकिन भद्रा से रहित हो। भद्रा उस समय मौजूद ना हो। लेकिन दोस्तों, इस समय हो ये रहा है कि 11 बजे के आसपास तो पूर्णिमा शुरू हो रही है, लेकिन भद्रा 10:58 से शुरू हो जा रही है सुबह, क्योंकि पूर्णिमा बाद में लग रही है और भद्रा पहले लग जा रही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भद्रा 3 लोगों में विचरण करती है: पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी, भूलोक कहते हैं जिसे। तो दोस्तों, पृथ्वी लोक की जो भद्रा होती है वो सबसे ज्यादा अशुभ मानी गई है। इसमें तो बिल्कुल भी हमें त्याग देना चाहिए रक्षाबंधन का पर्व मनाना। दोस्तों, माना जाता है कि पृथ्वी लोक की भद्रा हो और अगर हम रक्षाबंधन का पर्व मनाएं तो बांधने वाले को भी और बंधवाने वाले को दोनों के जीवन में संकट आ जाता है। तो इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारे बहुत से विद्वानों ने कहा है कि जब भद्रा पूछ के रास्ते उतरती है तो उस काल को पुच्छ काल कहा जाता है, और जो कि इस बार 30 तारीख को 5:30 से 6:30 के बीच में है, 1 घंटे का समय। लेकिन दोस्तों, इस बार हमें बिल्कुल यह समय भी त्यागना होगा, क्योंकि अगर स्वर्गलोक और पाताल लोक की भद्रा होती तो हम इस समय को ले सकते थे। लेकिन चूंकि भूलोक की यानी कि पृथ्वी लोक की भद्रा है, जो कि बहुत ही अशुभ है, तो इस समय को बहुत जरूरी जब तक ना हो तब तक इस समय को उपयोग मत कीजिए, इस समय को भी त्याग दीजिए। दोस्तों, 30 तारीख को पूर्णिमा भद्रा के साथ साथ शाम को जो है सूर्यास्त के बाद 9 बजे तक जो है भद्रा व्याप्त है। रात के 9:01 को भद्रा समाप्त होगी। तो दोस्तों, बहुत से विद्वानों का, बहुत से पंडितों का कहना है, जो चंद्रगणना से पंचांग मानते हैं, उनका कहना है कि रात के 9:01 के बाद हम राखी बांध सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर भद्रा प्रदोष काल से ज़्यादा समय तक हो, यानी कि सूर्यास्त के बाद तक भी चल रही हो, तो सूर्यास्त के बाद रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। यह भी हमारे ही विद्वानों का कथन है और हमारे शास्त्रों में ये बात भी कही गई है। तो ये भी कंफ्यूज है। पृथ्वी लोक की भद्रा प्रदोष काल से आगे तक जा रही है और वो 9 बजे समाप्त हो रही है, उस समय तो रात हो जाएगी। तो यह भी सही नहीं माना गया है बहुत से पंडितों के द्वारा, बहुत से विद्वानों के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों, पूर्णिमा उस समय रात के 9 बजे भद्रा से तो छूट जाएगी, लेकिन 31 तारीख की सुबह 7 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। और 31 तारीख की सुबह जब सूर्योदय होगा तो उसमें उदया तिथि पूर्णिमा ही मानी जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत छोटे समय की उदया तिथि नहीं मानी जाती है, लेकिन दोस्तों, हमारे सौर मास के अनुसार संक्रांति का जो पंचांग होता है उसमें हम लोग उदया तिथि ही लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो सुबह 7 बजे से पहले ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना सही कहा गया है और यही हमारे पंचांग में लिखा भी गया है। और सारी बातों का निचोड़ दोस्तों ये निकला है कि अगर आप चंद्रगणना का पंचांग मानते हैं, मैदानी क्षेत्रों में हैं, तो आप रात को 9:01 के बाद अपने भाइयों को राखी बांधिएगा। और अगर आप सूर्य संक्रांति के पंचांग को मानते हैं तो आपको सुबह उदया तिथि, जो कि 7 बजे तक है, सुबह 31 तारीख की सुबह 7 बजे तक है, उस समय आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको ये 2 स्थितियां बता दी हैं। इनमें से आपको जो उपयुक्त लगे, जो आपके पंडित जी आपको कहें और जिस पंचांग को आप मानते हैं, उसके अनुसार आप रक्षाबंधन का पर्व मनाइएगा। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। अगर आप मुझसे नए जुड़ रहे हैं और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझसे ज़रूर जुड़िए, लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके द्वारा किए गए लाइक कमेंट्स मेरे उत्साह को बढ़ाते हैं। यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रक्षाबंधन की आपको एडवांस में बहुत सारी बधाई और ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।